वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू की, जिसे हम मेघालय पठार के नाम से भी जानते हैं या फिर हम शिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लेट्यू और पठार दोनों एक ही चीज होती है। इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं और हिंदी में पठार बोलते हैं, सो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको समझने के लिए मैप का सहारा लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे कि आपको नाम पता है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, ठीक, और मेघालय या शिलोंग का पठार, मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू। सो ये कहाँ पे होगा मैप में, लोकेशन में आप लगा सकते हैं इतना सा लॉजिक। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जलपाईगुड़ी है, यहाँ पे सिलीगुड़ी वगैरह पड़ता है। तो यहाँ से ये जितना भी है मेघालय वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, मेघालय के बेसिकली नॉर्थन पोर्शन से, ये अगर मेघालय है इसके नॉर्थन पोर्शन से हम शुरू करेंगे तो ये सारा जो रीजन है, ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, तो वो सारा जो रीजन हो जाता है उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू या मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू। तो भाई आपने लोकेशन तो देख ली भाई, ये वाला जो रीजन है ये है हमारा मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। अब आपने ये तीन नाम तो सुने होंगे, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये तीनों आपने एक साथ ही सुने होंगे नाम, इन तीनों का नाम एक साथ ही आता है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स करके। तो ये जो तीनों हिल्स हैं वो यहीं पर लोकेटेड हैं, इस प्लेट्यू पर। ठीक है, तो अब जब आपने अब लोकेशन देख ही ली है तो मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन जो है वो रिकॉल कीजिए, लास्ट वीडियो पे हमने उस पर डिस्कस किया था। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ठीक है, ये अपना झारखंड है, ठीक है, और इधर ये उड़ीसा है, उड़ीसा का भी नॉर्थन पोर्शन, और वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल लिया है, झारखंड पूरा, और साउथ बिहार। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने बोला था कि ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ये वाला रीजन आएगा। अब ये इससे इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि ये जो मेघालय का जो पठार है, शिलोंग का जो पठार है, ये इसी का एक एक्सटेंशन है, यानी कि इसी का एक पार्ट है। बीच में बांग्लादेश आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसको भूल जाएंगे, तो ये जो है इसी का पार्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो है प्लेट्यू जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, तो इसके नॉर्थ ईस्ट पे यानी कि इस साइड पे एक लोकेशन पड़ती है, उसे बोलते हैं राजमहल हिल्स। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार जाके देख लीजिए प्लीज, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, और इनफैक्ट पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी में। अब ये राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इससे एसोसिएटेड है। एक गैप आता है ना, एक बीच में गैप, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, मालदा गैप, ठीक है, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो मालदा जो गैप है, और अभी तक हम पेनिनसुलर इंडिया यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे थे, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू और ये जो मेघालय शिलोंग का पठार है इसको आपस में सेपरेट करता है, ठीक है, ये मालदा गैप। तो ये जो मालदा गैप है यहाँ कहीं भी ये सेपरेट करता है इसको, और यहाँ पे इस मालदा गैप में ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदी है वो बहती है और अपने सेडिमेंट से उसने इसको भर दिया है। तो ये सारी चीजें तो एक्सप्लेनेशन वाली थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की अपनी बेस्ट कोशिश की है। अब रिटन पार्ट जो आ जाता है उसके तहत भी आप काफी कुछ समझेंगे। तो एग्जाम में अगर किसी भी नाम से आ जाए क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू, तो तीनों जो है एक ही चीज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CNP, विच इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और दूसरी चीज यहाँ पे जो लिखेंगे मैंने आपको बताया, तो फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इट इज सेपरेटेड बाय राजमहल गारो गैप। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है राजमहल हिल्स, और इधर ये वाला प्लेट्यू है जिसका नाम है मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू, तो इसके एकदम वेस्ट पोर्शन में यहाँ पे पड़ता है गारो हिल्स। ठीक है, तो इन दोनों में से मिलके ये गारो हिल्स, ये राजमहल हिल्स, तो ये बन जाता है राजमहल गारो गैप। ठीक है, जो गैप आ जाता है ना इनके बीच में, और इस गैप को जो है भरा जाता है बाय द सेडिमेंट्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए गंगा रिवर यहाँ उत्तराखंड से निकल के आती है, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है और फाइनली बांग्लादेश में ड्रेन हो जाती है। तो ये वाली रीजन में ये गैप है भी।
और यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, ठीक है, इधर असम से होते हुए आती है। तो ये वाला पोर्शन पे जितने अवसाद होते हैं, जितने भी छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी लेके आती है, यहाँ से गंगा नदी लेके आती है। तो दोनों जो इकट्ठा कर देते हैं, इस गैप को भर देते हैं और इसके ऊपर ये दोनों नदियां बहती भी है, ठीक है। और इसी राजमहल गारो गैप जो है, इसी गैप को मालदा गैप बोला जाता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र पे। सो दिस राजमहल गारो गैप इज नोन बाय द अदर नेम विच इज नोन एज मालदा गैप। और ये मालदा गैप नाम कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में इसे मालदा गैप नाम से बोलते हैं। है दोनों एक ही चीज, लेकिन नाम दिया हुआ है मालदा गैप वेस्ट बंगाल वालों ने इसको। अब अगली लाइन पर फोकस कीजिए। द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ दिस प्लेट्यू इज वेरी स्टीप। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि जो नॉर्थर्न पोर्शन है इस प्लेट्यू का, जो नॉर्दर्न स्लोप है, जो नॉर्थर्न ढाल है, वो काफी तीव्र है, काफी मतलब एकदम खतरनाक है। मैं जानता हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, इसको आप जो है एक माउंटेन मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेट्यू मान लीजिए। ये मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया है, ठीक, ये प्लेस कर दिया है। तो जो इसका नॉर्दर्न, ये मान लीजिए मेघालय पठार है, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये पूरा पोर्शन है ये नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है इसको मैं यहाँ पे इससे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज ये है, इसका जो नॉर्थर्न पोर्शन है, जैसे ये हो गया इधर का साउथ और इधर का हो गया नॉर्थ, यानी कि इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है, ये जो ढाल है, ये काफी ज्यादा स्टीप है, यानी कि जेंटल नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से इसकी जो ढाल है ना वो काफी तीव्र है। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे समझाऊं। तीव्र स्टीप मतलब यार वो होता है ना एकदम ढाल जो बहुत खतरनाक होती है, मतलब जहाँ से फिसल एकदम जैसे झूले होते हैं ना, तो बहुत खतरनाक तरीके से फिसल जाते हैं वहां से, तो ऐसे वाला तीव्र है, ठीक है। सो और इसका जो सदर्न स्लोप है वो जेंटल है। तो ये जो सदर्न स्लोप है इसका जेंटल भी है और सीढ़ी ऐसे करके है ये, ठीक। और जो नॉर्दर्न स्लोप है वो ऐसा है एकदम तीव्र, ठीक है। तो इसमें जो है चाय के बागान वगैरह भी हो जाते हैं सदर्न स्लोप में, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे होंगे। हाँ, ये चीज ये देखिए, जो सदर्न स्लोप है ये ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा स्टीपी स्लोप है, ठीक है। और जो ये वाला जो नॉर्दर्न पोर्शन है इसका, ये काफी तीव्र ढाल है इसकी, ये ढाल जो होती है ना एकदम सकरी। तो ये जो मेघालय वाला जो पोर्शन है, इसके इधर तरफ को आप देखोगे तो चाय के बागान वगैरह भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड थोड़ा सा सूटेबल है, ठीक है। होते उस तरफ भी है, लेकिन जितनी मात्रा में इस तरफ होते हैं सदर्न स्लोप में, उतने नॉर्दर्न स्लोप में नहीं हो पाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो सदर्न स्लोप है वो जेंटल है, डिम है, ये मंद है, ठीक है, उतनी तीव्र नहीं है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, सुरमा एंड मेघना वैली, ठीक। तो ये सारी चीजें लिखने वाली थी जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो आई होप कि आप सब जने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दिल और अपनी कॉपी दोनों को थाम के बैठे होंगे। अब अगर बात करें, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटरेट सॉइल पाई जाती है, लेटेराइट, ठीक है। और इस लेटराइट सॉइल में काफी अच्छा जो है वनों की जो है आपको दिखेगा, काफी ज्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो जो मैंने वो वन वाली वीडियो बनाई थी इंडियन फॉरेस्ट वाली, उसमें मैंने काफी अच्छे से समझाया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से लोकेशन पे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर है। लिंक जो है नीचे वीडियो पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, वहां पे जाइए और अभी जाके चेकआउट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, बीच में नो इंटरप्शन। अब इस मेघालय प्लेट्यू में जो पहाड़ी श्रेणी है, यानी कि जो माउंटेन रेंजेस है, एक बार उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको बताया था कि ये सदर्न स्लोप है जो कि काफी जेंटल है, ठीक है, और जो नॉर्दर्न स्लोप है वो काफी तीव्र है। तो उस तीव्र से जो है एक नदी बहती है, द वेरी फेमस ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आप लिखेंगे जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, इट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ दिस प्लेट्यू। तो इतनी तमाम चीजें जानने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लेट्यू में जो है माउंटेन रेंजेस हैं, उनका विभाजन कैसे है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। और हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी तरफ से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त और फ्रेंड्स में अपने जितने भी आप लोग जानने वाले हैं उन सबको आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो गारो खासी जयंती, ठीक है, ये और ये इधर ये वाला हो गया पोर्शन गारो, ये वाला पोर्शन हो गया खासी और इधर वाला है जयंती, ठीक। तो ये चीज आपने जान ली, इनकी लोकेशन अच्छे से।
अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में सबसे पहले गारो, फिर उसके बगल में खासी और इधर जयंती हिल्स पड़ते हैं। मैप में दिखाऊं तो मैप में भी आप समझ गए होंगे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यहाँ मेघालय जो पठार शुरू होता है, इधर जो है गारो हिल्स है और इधर राजमहल हिल्स है। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? राजमहल गारो गैप, और जिसको हम मालदा गैप भी बोलते हैं। तो गारो हिल्स यहाँ पे है, इधर खासी, और जयंतिया हिल्स यहाँ पे है, ठीक है। सो आप लिखेंगे कि जो गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमश, यानी कि पहले वेस्ट में कौन पड़ता है? गारो, फिर थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ आएंगे खासी, और थोड़ा एक्सट्रीम ईस्ट में आ जाएंगे जयंती हिल्स। तो ये इसका जो है विभाजन है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाई जाती है और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, इस रीजन में देखने के लिए मिलता है। अब आपने ये सिर्फ तीन रेंजेस के नाम यहाँ पे सुने, गारो, खासी, जयंतिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 रेंजेस हैं, 3 रेंजेस के अलावा और भी 2-3 रेंजेस और हैं, ठीक है। ये जो जयंतिया वाला जो लोकेशन मैंने आपको एक्सट्रीम ईस्ट में दिखाया, इसके और खासी जो पहाड़ है, इनके बीच में कुछ माउंटेन रेंजेस और पड़ती हैं, जैसे मिकिर हिल्स जो कि असम में लोकेटेड है, ठीक है। फिर आपको मिकिर हिल्स के नीचे यानी कि साउथ ईस्ट इस वाले पोर्शन में दिखेगा ऐसे करके, ऐसे अगर आप ले रहे हैं रेफरेंस, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रेगमा, ठीक, रेगमा। और रेगमा के फर्दर फिर ऐसे ही आपको दिखेगी एक माउंटेन रेंज जिसे हम जानते हैं बैरल हिल्स, ठीक है। तो ये वाली जो है ऐसे करके इसकी लोकेशन है, और फिर इधर फाइनली जो है जयंतिया पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर मान लीजिए पूरा का पूरा प्लेट्यू मान के चल रहे हैं, तो ये नीचे वाला मेघालय वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये असम वाला पोर्शन हो गया जो मिकिर हिल्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके है ये सारा, और ये यहाँ पे जो है गारो और खासी, ठीक है, इधर हो जाएगा गारो और खासी, ठीक है। खासी इसके यहाँ पे नीचे ऐसे करके यहाँ पे है खासी। तो ये मैं लोकेशन वाइज आपको बता रहा हूँ कैसे करके है करके, लिखा भी मैंने उसी ढंग से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गारो, यहाँ पे खासी, ठीक है, और इसके यहाँ पे इस मिकिर हिल्स। तो ये ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं, इधर गारो ये हो गया, बीच में खासी ये हो गया, और जयंती एक्सट्रीम मैंने यहीं पे इसलिए बनाया था, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाले हिल्स रेंज पड़ते हैं, ठीक है, मिकिर हिल्स, रेगमा और बैरल। तो जब आप इसे समझ रहे हैं तो काफी अच्छे से समझिए ना, कभी एक बार में बढ़े और सब कुछ आ जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस गारो हिल्स में, इस खासी हिल्स में जो है 2 माउंटेन पीक्स हैं। जो खासी हिल्स में जो माउंटेन पीक है वो तो उस पूरे मेघालय प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और उस खासी हिल्स में जो माउंटेन पीक है जो हाईएस्ट है उसका नाम ही शिलोंग से है, शिलोंग पीक। शिलोंग पीक की जो हाइट मैं अगर आपको बताऊं, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। और जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स में भी एक पीक है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो उसको बोलते हैं नौकरेक पीक, ठीक है। ये दोनों ही पीक मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हाइट्स। तो ये देखिए जो हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक, ठीक है, ये 1961 मीटर इसकी हाइट है, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं नौकरेक पीक, ये 1412 मीटर है, या कहीं कहीं पे इसको 1515 मीटर भी एज्यूम करते हैं, ठीक। अब जो मैंने आपको बताया था जो मालदा गैप है ना, यानी कि इधर राजमहल हिल्स, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का सबसे ईस्टर्न पोर्शन जो है राजमहल हिल्स, और इधर, ठीक है, जो मेघालय प्लेट्यू का सबसे ईस्टर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न पोर्शन है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट से भरा गया है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट से भरा गया है। उसके बाद आपको पता है कि ये जो रिवर है ये बांग्लादेश में फ्लो हो जाती है, मतलब ये जो है ये पूरा एक गर्त था, गहरा गड्ढा था। ये जो है इसके गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो अपने साथ पे सेडिमेंट जो अवसाद लेके आती है उन्होंने ये भर दिया, और उसके ऊपर से अभी रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। और इसी गैप को बोलते हैं मालदा गैप, जो वेस्ट बंगाल में प्रिविलेंट है मालदा गैप नाम से। और दूसरा नाम जो इसका मैंने बताया था ये राजमहल हिल है, और ये गारो हिल। तो राजमहल गारो गैप। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला गैप, क्योंकि इस पे जो है पीट सॉइल पाई जाती है। ये एक डेल्टिक प्लेन बन चुका है, और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो है सुंदरबन रीजन इसी एरिया पे है, ठीक है। इस वाले रीजन में सुंदरबन जो जंगल है, ठीक है, जहाँ पे आपको सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। ये दलदली क्षेत्र है, पैटी एरिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीट सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है। सारी जानकारी आप समझ गए होंगे क्यों।
अब आपको मालूम है कि ये दो रीजन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेरापूंजी और मौसिनराम, ये दोनों ही जो प्लेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे पाई जाती है। पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा वेटलैंड है तो वो है मौसिनराम और चेरापूंजी। इन दोनों में आपस में कंपटीशन होता रहता है। कभी कभी मौसिनराम जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कभी कभी चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है। अगर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी जो है चेरापूंजी में बनाया था, क्योंकि उनको ये जगह इतनी पसंद आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर कभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अपने व्लॉग चैनल में उसे पक्का डालूंगा। सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल, और ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं ये खासी हिल्स में हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है खासी गारो, बीच में खासी, इधर जैंतिया, और खासी हिल्स में पूरे मेघालयन प्लेट्यू का सबसे जो है हाईएस्ट पीक है, जिसे शिलोंग पीक भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसकी, ठीक, तो ऐसे करके जो सबसे ऊंची पीक है वो यहाँ पर है। और यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल का कारण यह है बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून आता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो ये बताऊँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये एक फनल ऐसे ऐसे करके ऐसे ये फनल स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे भी माउंटेन, यहाँ पे भी माउंटेन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब आती है यहाँ पे टकरा जाती है, ठीक है। जो ये बारिश है, मतलब ये जो आ रही है, विंड आ रही है ना, विंड ब्लो होती है, मॉनसून विंड है, ये ब्लो होती है, तो इधर इधर ये यहाँ पे आपस में टकरा जाती है, तो इसको फर्दर मूव करने का मौका नहीं मिलता और यहीं पे जाए ये जो है वर्षा हो जाती है मौसिनराम और चेरापूंजी में। तो ये एक मेन फैक्टर है क्यों बारिश यहाँ पे होती है। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में, मतलब काफ़ी एक छोटे से संक्षेप में समझा दिया है। सो ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बस एक इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है। चेरापूंजी और मौसिनराम इंडिया के मेघालय स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मेघालय में भी कहाँ पे, जो बीच में जो हिल्स है, यहाँ कहीं पे मान लीजिए मेघालय है पूरा, और यहाँ पे है खासी हिल्स, तो यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं चेरापूंजी और मौसिनराम। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसका एक्सटेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, और मिकिर। यहाँ मिकिर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। गारो मेघालय में और मिकिर कहाँ है, असम में, ठीक है। तो ये सारी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो थी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और ये मुझे बतानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे चैनल के थ्रू। दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो है टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट, और फर्दर वीडियोस में हम जानेंगे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और अभी तक हमने पूरी इस वीडियो सीरीज में क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जानी थी इंडिया के बारे में, लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड वगैरह, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह। और उसके बाद हमने देखा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया किया था, ठीक। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमने जो सबसे पहला पोर्शन देखा था नॉर्दर्न माउंटेन्स। इस नॉर्दर्न माउंटेन्स में ये आ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और पूर्वांचल हिल्स, या फिर जिन्हें हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। फिर हमने सेकंड टॉपिक देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इस नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने प्लेन्स ऑफ पंजाब देखा, प्लेन्स ऑफ राजस्थान देखा, प्लेन्स ऑफ गैंग्स देखा। गंगा के प्लेन को 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया था, उत्तरी गंगा मैदान यानी कि अपर गंगा प्लेन, मिड गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था जो मिड गंगा प्लेन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, और ये रीज़न है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाला, ठीक है। और ये लोअर गंगा प्लेन वाला रीज़न है जहाँ वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा था प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये चारों के चार कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसी नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानी थी, जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है सबको, कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। हर एक पोर्शन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमने पढ़ा था, और जो अभी भी पढ़ रहे हैं, और वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू जो हमने अभी अभी आज की इस वीडियो में पढ़ा है, और अगला जो टॉपिक है हमारा दक्कन प्लेट्यू। तो अगला जो हमारा है दक्कन का पठार। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरे इंडिया की ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। मैं
लड़ने जा रहा हूँ, करो मेरा बैकपैक, कहर ढा रहा हूँ, सुनो मेरे सारे ट्रैक्स। मैं अब अच्छा बंदा नहीं, I'm going bad।